एक समय की बात है, हरे भरे और जीवंत जंगल के मध्य में जानवरों का एक विविध समुदाय सौहार्दपूर्वक रहता था। जंगल एक जादुई जगह थी जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों, चमचमाती नदियों और रंग बिरंगे फूलों से भरपूर थी। निवासियों में सभी आकृतियों और आकारों के जानवर थे, प्रत्येक का अपना अनूठा व्यक्तित्व था। जंगल के केंद्र में लियो शेर रहता था, जो एक राजसी और बुद्धिमान नेता था। लियो अपनी निष्पक्षता और दयालुता के लिए जाना जाता था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक दिन लियो ने एक भव्य घोषणा के लिए जानवरों को प्राचीन बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा किया। प्यारे दोस्तों, लियो ने दहाड़ते हुए कहा, हम एक चुनौती का सामना कर रहे हैं। हमारा जल स्रोत कम हो रहा है और हमें मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा। रानी खरगोश, जो अपनी त्वरित सोच के लिए जानी जाती है, ने पानी की नई आपूर्ति खोजने के लिए जंगल की खोज करने का सुझाव दिया। जानवर सहमत हो गए और एक विविध समूह यात्रा पर निकल पड़ा। उनमें बुद्धिमान बूढ़ा हाथी बेनी, ऊर्जावान बंदर जो, सुंदर हिरण तारा और साहसी तोता मिलो शामिल थे। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि जानवरों के बीच एकता और उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें प्रत्येक चुनौती से निपटने में मदद की। बेनी ने रास्ते साफ करने के लिए अपने मजबूत दांतों का इस्तेमाल किया, जो आगे बढ़ने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलता रहा। तारा खूबसूरती से बाधाओं पर छलांग लगाती रही और मिलो अपनी गहरी आंखों और रंगीन पंखों से उनका मार्गदर्शन करता रहा। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एक क्रिस्टल स्पष्ट तालाब में गिरता हुआ एक छिपा हुआ झरना मिला। हवा में उत्साह भर गया क्योंकि जानवर अपनी खोज पर खुशियां मना रहे थे। टीम वर्क और सहयोग के लिए आभारी लियो ने प्रत्येक जानवर की उनके अद्वितीय योगदान के लिए सराहना की। जैसे ही जानवरों ने अपनी जीत का जश्न मनाया, जंगल एक बार फिर से समृद्ध हो गया। उन्होंने महसूस किया कि एक साथ काम करके और अपने मतभेदों को स्वीकार करके वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर काबू पा सकते हैं। कुछ दिन के बाद से जंगल के जानवर सद्भाव में रहने लगे, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनका घर आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और समृद्धि का आश्रय स्थल बना रहे। और इसलिए जंगल अपने विविध निवासियों की हंसी और हर्षित दहाड़ से गूंज उठा, जिससे एकता की एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जो आने वाले वर्षों तक जीवंत परिदृश्य में गूंजती रही।